हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाइडमी रीडिफाइनिंग एजुकेशन। मेरा नाम है प्रभाष कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल कोर्स चल रहा है हमारा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस का। इस लेक्चर में हम लोग होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशंस को देखेंगे। सो बिफोर गोइंग इनटू द होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट वी विल सी व्हाट इज अ होमोजीनियस फंक्शन। सो पुट द हेडिंग होमोजीनियस function. So here we are dealing with differential equation. So इसका मतलब दो वेरिएबल का कुछ ना कुछ होना ही है, एक डिपेंडेंट होगा एक इंडिपेंडेंट होगा। ओके, तो मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन है, लेट्स से वी हैव अ फंक्शन f of x, y. ओके, तो यदि अगर आप फंक्शन है, सो आई विल बी कॉलिंग दिस एज अ होमोजीनियस फंक्शन जब इसमें आप लैम्डा लैम्डा डाल दो। यू पुट लैम्डा एक्स लैम्डा वाई। अगर पुट करते हो तो लैम्डा टू द पावर ऑफ n टाइम्स f ऑफ x, y अगर निकल आता है, सो तब हम बोलेंगे कि यस दिस इज अ होमोजीनियस फंक्शन। सो यहां पे लिखो इफ this is homogeneous then ऐसा होगा। तो चेक कैसे करेंगे कोई फंक्शन होमोजीनियस है या नहीं है? f of x, y में x के जगह पे लैम्डा x डालना है, y के जगह पे लैम्डा y डालना है। फीड करने के बाद अगर आप f of x, y को सेपरेट कर देते हो और मल्टीप्लाई में लैम्डा के पावर में n हो जाता है, तब हम बोल सकते हैं वो होमोजीनियस है। और इसमें जब पावर n यहां पे दिख रही है, सो दिस इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ होमोजेनिटी। n इज व्हाट? द डिग्री ऑफ होमोजेनिटी। डिग्री ऑफ होमोजेनिटी। सेकेंडली, ये एक तो पहला चीज हो गया। सेकेंड, इसका एक नेचर याद रखो। सेकेंड, इफ f of x, y is homogeneous function, then f of x, y को आप 5 टाइम्स के पावर में n some function of x के पावर में n फाई ऑफ y बाय x के फॉर्मेट में आप एक्सप्रेस कर सकते हो। सो दिस इज द सेकेंड रिजल्ट दैट यू हैव टू रिमेंबर। दोनों का ही काम लग सकता है, दोनों मैं एक इलिस्ट्रेट करता हूं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्या बोला मैंने? होमोजीनियस फंक्शन। होमोजीनियस फंक्शन f ऑफ x, y इज कॉल्ड होमोजीनियस इफ x के जगह पे लैम्डा x पुट करो, y के जगह पे लैम्डा y पुट करो। पुट करने के बाद अगर f ऑफ x, y सेपरेट हो जाती है और लैम्डा टू द पावर ऑफ n अलग से मल्टीप्लाई हो जाता है, तब हम इसको होमोजीनियस फंक्शन बोलते हैं। और इसी होमोजीनियस फंक्शन में n को बोला जाता है डिग्री ऑफ होमोजेनिटी। सेकेंडली, इफ f ऑफ x, y इज अ होमोजीनियस फंक्शन, तब उस केस में f ऑफ x, y को हम लिख सकते हैं x के पावर में n फाई ऑफ y बाय x, मतलब एवरी एक्सप्रेशन विल बी अ फंक्शन ऑफ y बाय x। सो लेट अस चेक विद द इलस्ट्रेशन। राइट हियर इलस्ट्रेशन। Let us take one function f of x, y is equal to x cube plus 2x y square minus 3y cube। ये आपका फंक्शन है। नाउ वी हैव टू चेक वेदर दिस इज अ होमोजीनियस फंक्शन और नॉट। देखिए डायरेक्टली भी आप बता सकते हो कैसे, हर टर्म के डिग्री को देखो,
फर्स्ट टर्म है, इसकी डिग्री कितनी है 3, सेकेंड टर्म है, इसकी डिग्री कितनी है 3, ये 2 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। व्हेन एनीथिंग इज प्रोडक्ट मल्टीप्लाई पावर्स आर एडेड, सो 2 + 1 3, सो डिग्री 3, और यहाँ पे भी इसकी वेरिएबल की डिग्री कितनी है 3। सो सब का अगर सेम डिग्री होगा तभी हम उसको होमोजीनियस बोलते हैं। दूसरा तरीका चेक करने का कि यदि अगर आप इसके पावर से आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो, तब यहाँ पे लैम्डा x डालिए, लैम्डा y डालिए और इसको फीड कीजिए। सो लैम्डा x का पावर में क्यूब करना है, प्लस 2 टाइम्स लैम्डा x करना है, लैम्डा y का होल स्क्वायर करना है, और -3 लैम्डा y का क्यूब कर देना है। यहाँ से हमें दिख रहा है लैम्डा पावर 3 x क्यूब प्लस 2 लैम्डा x लैम्डा स्क्वायर y स्क्वायर -3 लैम्डा क्यूब y क्यूब। देन वी हैव लैम्डा क्यूब x क्यूब प्लस 2 टाइम्स lambda cube x y square, then we have -3 lambda cube y cube. So from here कॉमन क्या दिख रहा है, लैम्डा के पावर में 3 इज कॉमन, सो कॉमन लेके जाओ x क्यूब प्लस 2x y स्क्वायर देन -3y क्यूब। कैन यू आइडेंटिफाई, ये कुछ नहीं, the function itself, so this is lambda power 3 f of x comma y. So now since f of x comma y is can be written as lambda cube into x f of x y, so here we can say that this is homogeneous कितने डिग्री का, ऑफ डिग्री 3 डिग्री का ये होमोजीनियस फंक्शन निकल चुका है। अब क्योंकि ये होमोजीनियस फंक्शन है तो आई कैन एक्सप्रेस इन दिस फॉर्मेट ऑल्सो। करते हैं, हमारे पास फंक्शन क्या है, सेकेंड इसी चीज़ का देखो, सेकेंड वाला पार्ट का इलस्ट्रेशन। हमारे पास f ऑफ x कॉमा y है x क्यूब प्लस 2x y स्क्वायर -3y क्यूब। सो x क्यूब को कॉमन लेंगे, 1 प्लस x क्यूब से डिवाइड कर देंगे, सो 2x y स्क्वायर बाय x क्यूब -3y क्यूब बाय x क्यूब। सो x क्यूब इज देयर, 1 प्लस व्हाट इज दिस, 2 टाइम्स y बाय x का होल स्क्वायर -3 टाइम्स y by x का होल क्यूब। As you can see clearly, this is nothing but some function of y upon x. ये y by x का फंक्शन है, लिख सकते हैं, and where 3 is the degree of this differential equation. Understood what is the meaning of homogeneous function and how we can express homogeneous functions. Now let's talk about homogeneous differential equation. Put that in, homogeneous differential equation. Let us write a standard definition for this homogeneous differential equation. If f of xy and g of xy are homogeneous functions of same degree, functions of same degree, then the differential equation
equation dy dx equals to f of xy g of xy is called homogeneous differential equation. So हम लोग शॉर्ट में HDE बार बार यूज करेंगे, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, और नॉन होमोजीनियस आएगा तो NHDE यूज करेंगे, बार बार उतना लिखने का जरूरत नहीं. So now for solving this homogeneous differential equation, let's write the working rule. So working rule So first you need to express the homogeneous differential equation in the format of dy dx is equal to phi of y by x. इस फॉर्मेट में अगर आपका कोई डिफरेंशियल इक्वेशन अगर है तब कैसे सॉल्व करेंगे. स्टेप 1, make sure that RHS is either a function of a function of y by x or the quotient of two homogeneous functions of same degree. Step 2, put y is equal to vx. y के जगह पे vx पुट करेंगे. दिस इम्प्लाइज यहां से डेरिवेटिव निकालेंगे, dy dx इज इक्वल टू v प्लस x dv बाय dx. Step 3, have put values of dy dx and y in the given differential equation. Separate the variables v and x. Separate the variables v and x and integrate both sides. Then we have step 4. Replace the value of v. This gives the general solution. This gives the general solution of the given differential equation.
चलिए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास y डैश इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाई एक्स, y डैश इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाई एक्स। सबसे पहले आपको चेक करना है कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा होता है, dy dx इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई बाय जी ऑफ एक्स वाई, यही होता है, जहां पे दिस शुड ऑल्सो बी अ होमोजीनियस फंक्शन, दिस शुड ऑल्सो बी अ होमोजीनियस फंक्शन, तभी ये आपका होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। करेक्ट। नाउ इन दिस केस वी कैन राइट dy dx इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाई एक्स। सो इफ वी कंपेयर, यहां से एफ ऑफ एक्स वाई क्या मिल रहा है, एक्स प्लस वाई मिल रहा है, जी ऑफ एक्स कॉमा वाई क्या है, एक्स मिल रहा है। करेक्ट। चेक करना है कि ये होमोजीनियस है या नहीं, देख के पता चल रहा है 1 डिग्री 1 डिग्री, दोनों की सेम डिग्री 1 डिग्री, ठीक है। लेकिन लैम्डा वाला मेथड से भी करके देख लेते हैं। अगर हम इसमें एफ ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई पुट करेंगे तो लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा वाई आएगा, लैम्डा टाइम्स एक्स प्लस वाई आएगा, और x प्लस वाई इज नथिंग बट एफ ऑफ एक्स वाई आ गया ना, लैम्डा टाइम्स समथिंग, सो दैट इज वाई इट इज होमोजीनियस। यहाँ पे आते हैं, g टाइम्स लैम्डा एक्स लैम्डा वाई इज इक्वल टू लैम्डा एक्स एंड दिस इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स x के बदले में क्या लिख सकते हैं, g ऑफ x कॉमा वाई। So this is also a homogeneous equation. Now if this is homogeneous function, this is also homogeneous function, so this complete is a homogeneous differential equation. So what are the steps? First step is make sure the RHS is either a function of y by x or the quotient of the two homogeneous functions of the same degree. तो ऊपर वाला पे फोकस करते हैं, हमें y by x का फंक्शन बना देना चाहिए। So dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब इसको हम क्या करेंगे, y बाई एक्स के फॉर्मेट में लिखना है तो हम डिवाइड कर देते हैं, x बाई एक्स 1 हो जाएगा और y बाई एक्स हो जाएगा। सो ये y बाई एक्स का फंक्शन बन गया है लाइक दिस। सेकेंड स्टेप, पुट y इज इक्वल टू वी एक्स, जहां से हम ये सब्सटीट्यूशन मारेंगे, इसी में हम पुट करते हैं y इज इक्वल टू वी एक्स। सो dy dx can be written as v plus x into dv dx। ओके, सो dy dx के जगह पे ये फीड करेंगे v प्लस x इंटू dv dx इज इक्वल टू 1 प्लस, अब ये y vx है तो y बाई एक्स क्या होगा, v। नाउ वी कैन सेपरेट द वेरिएबल्स, यहां से ये और ये कैंसिल कर सकते हैं, गॉट वेरी सिंपल। सो दिस हैज बिकम dv इज इक्वल टू dx अपॉन x। नाउ इंटीग्रेट दिस एंड एड c। अब इधर क्योंकि log वाला आएगा तो हम ln c कर देते हैं, लेट्स से ln c। सो फ्रॉम हियर v कैन बी रिटन एज ln x plus ln c. So v is equal to ln x c. Now v तो हमारा assumption है, v can be written as y by x. So y by x is equal to ln x c. So from here y can be written as x times ln x c. So this is the answer, this is the solution for the differential equation. अच्छा, एक चीज मैं आपको सिखाता हूं कि अगर आपको ये सॉल्यूशन आ चुका है y इक्वल्स टू एक्स ln एक्स सी, चेक करते हैं कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दिया हुआ है, dy dx इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाई एक्स। इफ दिस इज द सॉल्यूशन, that means it should satisfy this equation, yes or no? Fine. Now if we have y's ये,
इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, इसको देखो, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, सो डी डी एक्स ऑफ ln एक्स सी प्लस ln एक्स सी इंटू सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव दैट इज डी डी एक्स ऑफ एक्स। अब ये तो 1 होता है, dy dx इज इक्वल टू, इसका हमें डेरिवेटिव लेना है, तो कैसे लेंगे, x इंटू ln ए बी क्या होता है, ln a प्लस ln b, सो हम इसको लिख सकते हैं डी डी एक्स ऑफ ln x प्लस डी डी एक्स ऑफ ln c, कोई दिक्कत नहीं, log a प्लस log b is log ab, log a प्लस log b is log ab, तो log ab is equal to log a प्लस log b, बाइफरकेट किया और डी डी एक्स लगाया यहाँ पे, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, ln x प्लस सी कर देंगे। अब यहाँ से डिफरेंशिएशन में देखिए कि जैसे हम इससे डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ये क्या हो जा रहा है, ये 0 हो जा रहा है, सो डी वाई डी एक्स is equal to x into what is this, d dx of log x is 1 by x, so 1 by x हो गया, और ये डेरिवेटिव आपकी 0 हो गई, ये ओवर हो गया, और बचा क्या है यहाँ पे, प्लस ln x प्लस सी, सो dy by dx is equal to 1 plus ln x c। Now ln xc is nothing but y by x, so this implies dy by dx is equal to 1 plus y by x, dy by dx take LCM x plus y, तो घूम फिर के आ गया ना वहाँ पे, you got this, तो मतलब सॉल्यूशन सही है। अगर ये सॉल्यूशन गलत होता तब इसको करते करते इससे हम डिफरेंशियल इक्वेशन बना ही नहीं पाते। तो पहले लेक्चर में, मतलब प्रीवियस लेक्चर्स में, व्हाट वी हैड लर्न हाउ टू फॉर्मुलेट द डिफरेंशियल इक्वेशन, सो दिस वाज द इक्वेशन, इससे हम डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म किए, आई गॉट दिस, व्हेन वी सॉल्व्ड दिस डिफरेंशियल इक्वेशन अल्टीमेटली वी गॉट दिस, किधर गया, वी गॉट दिस एज अ सॉल्यूशन। क्लियर है, होमोजेनियस। सेकेंड क्वेश्चन, in all the questions we have to do the same thing, so there is no as such big issue into that. Now question is, solve y into dx by dy sin x by y plus y minus x sin x by y is equal to 0. Condition is given कि y of pi by 2 should be 1. Okay, got it? अब क्वेश्चन देखने में से थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, सर आपने तो बताया था कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy dx इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई बाई जी ऑफ एक्स कॉमा वाई ऐसा होता है। इसी चीज को हम dy बाई dx को फाई ऑफ y बाई एक्स के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, तो हम वो स्टेप फॉलो करेंगे। इसमें कुछ नहीं, बस पलट दीजिए, x के जगह पे y, y के जगह पे x। इन द प्रीवियस एग्जांपल y was considered as your dependent variable, x was considered as your independent variable, but in such problems, अब इसी प्रॉब्लम में सपोज इस वाले टाइप में हम पलट दे रहे हैं, सो dx by dy
इज इक्वल टू, ये कुछ भी रखो फर्क नहीं पड़ता, हमें फर्क नहीं पड़ता. सो दिस इज एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, जी ऑफ एक्स कॉमा वाई, जो मर्जी हो, सॉरी वाई कॉमा एक्स करते हैं, वाई कॉमा एक्स, वाई कॉमा एक्स, और डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू सम फाई ऑफ एक्स बाई वाई. एक्स के जगह पे वाई, वाई के जगह पे एक्स, और कुछ नहीं करना है. बाकी सारा काम, सारा प्रोसेस, एवरीथिंग रिमेन्स सेम. चलिए सॉल्व करते हैं. सबसे पहले इसमें हमें डी एक्स बाई डी वाई का एक्सप्रेशन चाहिए. सो राइट वाई डी एक्स बाई डी वाई साइन एक्स बाई वाई प्लस वाई माइनस एक्स साइन एक्स बाई वाई is equal to 0. So let's send this on the right hand side. This is y dx by dy sin x by y plus y is equal to x sin x upon y. dx upon dy is equal to x sin x by y sin x by y plus y. So आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे? समथिंग लाइक दिस. x by y, x by y, x by y, it is in this format only. So now if it is in this format, our task is to make a substitution. क्या substitution करना है? x is equal to vy करना है. तो यहाँ से हम dx dy करेंगे तो ये v हो जाएगा प्लस v इंटू dx dy हो जाएगा. जैसे यहाँ पे हमने किया था y इक्वल्स टू वी एक्स पुट किया था. सो डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स इंटू डी वी डी एक्स है. सो चलिए डिफरेंशिएट करते हैं y के रेस्पेक्ट में. सो डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन डी डी वाई ऑफ वाई इज 1 प्लस सेकेंड फंक्शन into derivative of first function, so dv dx, so dv dy, y into dv dy. okay, so प्रोसेस सेम रहेगा. पहले सबसे RHS को हमें फंक्शन ऑफ y बाई एक्स के फॉर्मेट में लेकर के चले जाना है. कर दिया है हमने. y को ये सब्सटीट्यूट करना है और यहाँ से dy dx और y की जो वैल्यू है वो डिफरेंशियल इक्वेशन में लिखनी है. सो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में आपको dx dy जो आया है वो और x जो आया है वो इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करना है. सो dx dy इज v प्लस y टाइम्स dv dy and x is equal to vy. These two substitutions has to be done in this differential equation. So dx dy आपके पास क्या है? v plus y times dv dy should be equal to x. x के जगह पे क्या करना है? vy पुट करना है और x by y के जगह पे v पुट करना है. So because v is equal to x by y, so this will be sin v, okay, divided by y. Then we have sin v and then we have y. Okay, so from here v y sin v divided by y can be taken as common.
and this can be written as 1 plus sine v. Now this and this gets cancelled. This is v sine v by 1 plus sine v, and on the left hand side हमारे पास क्या है, dx by dy, ये वाला एक्सप्रेशन dx dy, v plus y times dv dy, y times dv dy. नाउ दो वेरिएबल्स आपको साफ साफ दिख रहे हैं, एक तो v वाला वेरिएबल है और एक आपका y वाली वेरिएबल है. नाउ यू कैन इजिली सेपरेट, इसको आप इजिली सेपरेट कर सकते हो, ये सारे v वाले टर्म को और y वाले टर्म को. कैसे? v को उधर फेंक दीजिए. सो दिस इज y टाइम्स dv अपॉन dy कैन बी रिटन एज v sin v बाय 1 प्लस साइन v माइनस v. ओके, सो ये बन जाएगा, इसको इधर लेंगे तो dy बाय y इज इक्वल टू dv डिवाइडेड बाय, ये पूरा एक्सप्रेशन नीचे आएगा, v साइन v बाय 1 प्लस साइन v माइनस v. नाउ यू हैव दीज टू एक्सप्रेशंस. अब ये आगे का काम आपका है, इसको इंटीग्रेट करना है और सॉल्व करना है. सो जब आप इसको इंटीग्रेट करके आप सॉल्व करोगे, सो फाइनल एक्सप्रेशन दैट यू विल गेट हियर इज log y log mod y is equal to cos of x by y plus c. So मतलब बैक सब्सटीट्यूशन v को सेम फॉर्मेट में, यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन. नाउ व्हाट वाज द कंडीशन गिवन टू अस? कंडीशन दिया हुआ है कि जब हम x की वैल्यू पाई बाय 2 डालेंगे y की वैल्यू 1 होगी. सो log of mod 1 इज इक्वल टू कॉस ऑफ पाई बाय 2 डालेंगे प्लस सी. log 1 इज 0, cos 90 is 1, so c value is minus 1. Sorry, cos 90 is 0, so this is 0, so c value is 0. So your final answer is log of mod y is equal to cos x by y. यहाँ पे कोई भी c नहीं होगा क्योंकि c की वैल्यू ऑलरेडी आपने निकाली है, दैट इज c इक्वल्स टू 0. सो दिस इज योर आंसर. सो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी इन एनी फॉर्मेट considering y as the dependent variable and x as the independent variable, and x as a independent and y as a dependent, or x as dependent and y as independent. So whichever the cases are applicable, वो सारी चीज़ आप कर सकते हो. I am giving you homework, please do solve it. Homogeneous में इतना ही था. Simply you need to practice. Remember the rules and then practice. The more you practice, the more proficient you become. Solve 2y e to the power x by y dx equal plus y minus 2x e to the power of x by y dy equals to 0. Answer for this you will get 2 e to the power x by y plus log mod y is equal to c. Second question, solve 1 plus e to the power x by y dx plus e to the power
x by y 1 minus x by y dy is equal to 0. Answer for this is x plus y e power x by y is equal to c1, where c1 is equal to plus minus c. Third question. Solve x square plus y square dy minus xy dx is equal to 0. The condition is y of 0 equals to 1. Then we have x square plus y square dy minus xy dx is equal to 0, y of 0 is equal to 1. Answer for this will come out to be x square is equal to 2y square log y. So we are done with this homogeneous differential equation. I hope ये लेक्चर आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा. अगले लेक्चर में हम लोग इसी तरह से सारे डिफरेंट जितने भी सेक्शंस और कैटेगरीज हैं आपके ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस में जितने भी टाइप्स हैं पढ़ने हैं, मेथड्स एंड द वर्किंग रूल, विल पिक अप वन रूल इन वन लेक्चर सच दैट, और उससे रिलेटेड एग्जांपल्स करेंगे और होमवर्क देंगे. होमवर्क सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यदि अगर आप होमवर्क सॉल्व नहीं करोगे तो आप भी खुद आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि आपने सीखा है या नहीं सीखा है. और इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी एज वेल कि मैं आपको जो सिखा रहा हूँ वो आपके भेजे में दिमाग में जा रहा है या नहीं जा रहा है. सिर्फ छापने से नहीं होगा, ठीक है. आप उसको कॉन्सेप्ट सीखिए, समझिए एंड देन इम्प्लीमेंट इट. सी द सॉल्यूशन, सॉरी सी द आंसर लेटर. मैच करने के लिए पहले खुद से कॉन्सेप्ट जो सीखा है आपने, तो ये क्वेश्चंस को सॉल्व करिए. हर लेक्चर में मैं आपको होमवर्क क्वेश्चंस दे रहा हूँ, प्लीज़ डू सॉल्व इट. हर लेक्चर में जाते जाते आपको नंबर दे करके जाता हूँ, दैट इज़ 7847820335. दिस इज एकेडमीज ऑफिशियल नंबर. डू कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर. देर आर प्लेंटी ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन. बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं जो बहुत सारे स्टूडेंट्स फ़ायदा उठा रहे हैं. हमारा काम है अवेयरनेस फैलाना. मर्जी है आपकी, लाइफ है आपकी. लाइफ इज़ योर्स, choice is yours, but we had identified the gap कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में कहाँ पे फ्लॉज हैं. इंडियन कोचिंग इंडस्ट्रीज में what are the major areas of the flaws. People will tell you go by the hit and trial method. करते रहो, तैयारी करते रहो, and you know means सबको तैयारी करनी चाहिए, ऐसा वैसा. Obviously ऐसा बोलना ज़रूरी होता है, क्योंकि जैसे बोलेंगे नहीं तो आप मोटिवेट नहीं होंगे, और आप मोटिवेट यदि अगर आप नहीं होंगे तो फिर कोचिंग में फीस कैसे आएगी. लेकिन इस चक्कर में नुकसान आपका है, क्योंकि यदि अगर आपकी पर्सनालिटी उस चीज़ के साथ में रेजोनेट ही नहीं कर रही है तो अल्टीमेटली आप क्या करोगे, फीस तो दे दोगे, तैयारी भी कर लोगे जम करके, अल्टीमेटली होगा नहीं. तो फिनेंशियल लॉस किसका हुआ, आपका. टाइम लॉस किसका हुआ, केवल आपका. एफर्ट्स किसके गए, सिर्फ आपके. सब कुछ आपका गया और किसी का कुछ नहीं गया. इसीलिए वी हैड आइडेंटिफाइड इट कि बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो अननेसेसरी दूसरे चीज़ों में फंसे हुए हैं. जब आप ये आइडेंटिफाई कर लोगे कि करना क्या है, तब आपको एक प्रॉपर डायरेक्शन मिलेगा, एंड देन कॉन्फिडेंटली यू विल मूव अहेड. See you in the next lecture. Till then, bye. Jai Hind and take care.